देखिए, एग्जिट पोल हैं, ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं हैं। हमारा एग्जिट पोल्स पर कोई भी भरोसा नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया है और उसको पता करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ मतगणना है, काउंटिंग है, जो 4 तारीख को होगी। तो 4 तारीख को जो जनादेश आएगा, हमारा उस पर भरोसा है, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का प्रयास मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसके कुछ पर्पसेस हैं, इनके मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि किसी तरह से अधिकारियों पर दबाव डाला जा सके, और दूसरा मकसद ये है कि ये कहीं ना कहीं एक बेईमानी का स्कोप बनाना चाहते हैं कि जनता बाद में जाके ये ना कहे कि एग्जिट पोल कुछ और आए थे और सरकार किसी और की बन रही है। तो ये जनता को भ्रमित करने का है, और हम पहले ही कह चुके हैं ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल्स नहीं हैं। क्योंकि कल ही चुनाव हुआ है 5 बजे तक और 6 बजे एग्जिट पोल आ गए, तो वहां का कैसे पता कर लिया? और बहुत ही कम लोगों को इन एग्जिट पोल्स में पूछा जाता है। तो जनता का ये रिप्रेजेंट, जो जनता की एस्पिरेशंस हैं, जो जनता चाह रही है, उसका ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। ये हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है। ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये ईवीएम के नहीं हैं, बल्कि डीएम के माध्यम से ये दिए गए हैं। इस पर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश जी ने बयान दिया था कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। इसमें डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस बार दावे होंगे खुदा पहाड़ निकली चुईया। देखिए, सरकार तो कुछ भी कह सकती है। पहले चरण के बाद किस तरह से सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके वक्तव्य किस तरह से बदलते चले गए और किस तरह से इस भारत की राजनीति को नफरत की राजनीति में बदलने की कोशिश की गई। 10 साल से जो लोग सत्ता में हैं उनको अपना विकास गिनाना चाहिए था। उनको ये गिनाना चाहिए था कि उन्होंने 10 साल के अंदर क्या क्या चीजें की हैं, लेकिन वो इन चीजों को नहीं गिना रहे थे। वो इस देश में नफरत पैदा कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत मुश्किल में है। इंडिया गठबंधन इस बार पूरे भारत के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल जो आए हैं 4 तारीख को बिल्कुल उलट आप तस्वीर देखेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे यूपी में सर, क्या दावा आपका इस बार? देखिए, मैक्सिमम सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम ये पार वो पार का नारा दें, लेकिन जनता पे हमें पूरी तरह से भरोसा है और हम जो मेजोरिटी के लिए सीटें चाहिए उससे अधिक सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, गांधी जी कही जाए कि इस वक्त जो एग्जिट पोल दे रहे हैं कि भाजपा सरकार बना रही है, क्या लगता है कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरी घटना में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जैसा अखिलेश जी ने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये ईवीएम के पोल नहीं है बल्कि डीएम के पोल हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की गोदी मीडिया के जरिए ये मंशा है कि सरकार कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहती है। लेकिन मैं बता दूं कि अधिकारियों की भी संवैधानिक ये ड्यूटी है और कर्तव्य है कि वो जो जनता का जनादेश है उसको निष्पक्ष तौर पर जनता के सामने रखें। और ये काउंटिंग दिन के दिन अधिकारियों को भी फैसला करना है कि वो संविधान के साथ खड़े हुए हैं या वो जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये अधिकारियों के लिए भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फैसला लेने का दिन है 4 जून का। कहीं ना कहीं सपा सरकार में जो एसडीएम थे वो इस वक्त जहाँ एडीएम बन के इस चुनाव प्रक्रिया में पूरे शामिल हैं, क्या आपको भरोसा है कि वो सत्ता के दिन चुनाव करेंगे? देखिए, हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि ये सपा के एसडीएम है, ये भाजपा के डीएम है। हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि जो भी अधिकारी है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, उसको संवैधानिक होना चाहिए, उसको कानून के हिसाब से चलना चाहिए, उसको किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, उसको हमारी पार्टी के हिसाब से भी नहीं चलना चाहिए, ना भाजपा के हिसाब से चलना चाहिए, ना सपा के हिसाब से चलना चाहिए। उसको संविधान और कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि कोई सपा की सरकार में अगर एसडीएम काम किया है तो वो सपा की ही बजाएगा। ये बिल्कुल हमारा नहीं मानना है। हमारा ये मानना है कि निष्पक्ष तौर पर किसी भी अधिकारी को काम करना चाहिए और संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए।